नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। भविष्य में बिहार, बंगाल और बांग्लादेश में भूकंप का खतरा, आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट ने दी चेतावनी। यूपी की निधि तिवारी बनी पीएम मोदी की निजी सचिव, वाराणसी से है खास नाता। यूपी बना सौर ऊर्जा हब, 22,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य। एकेटीयू में बनेगी यूपी की पहली मेकर्स लैब। इंफोसिस, डसॉल्ट और ब्रह्मोस मिलकर उन्नत तकनीकी सेंटर करेंगे स्थापित। उत्तर प्रदेश बना भारत का पहला एग्रीवोल्टेइक राज्य, सौर ऊर्जा और कृषि उत्पादन को एक साथ बढ़ावा। दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ एहतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस सांप की खोज। उत्तर प्रदेश ने इथेनॉल उत्पादन में रचा इतिहास, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी आर्थिक गतिविधियां। अब खबरें विस्तार से। आईआईटी कानपुर की एक ताजा स्टडी के मुताबिक बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अगले 10-20 वर्षों में 7 मैग्नीट्यूड तक का तेज भूकंप आ सकता है। ये चेतावनी 2000 के आसपास आए भूकंप और पिछले 21 वर्षों के डाटा पर आधारित है। अध्ययन में गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में भूकंप के पुराने प्रमाण मिले हैं। पहले हिरोशिमा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नकाटा ने इस क्षेत्र में अध्ययन किया था, जिसे अब आईआईटी कानपुर की टीम ने आगे बढ़ाया है। स्टडी में एक नई फॉल्ट लाइन की पहचान की गई है, जो इस क्षेत्र को अत्यधिक भूकंप संवेदनशील बनाती है। फॉल्ट लाइनें वो क्षेत्र होती हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने और खिसकने के कारण भूकंप की आशंका ज्यादा होती है। रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को भेजा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इस इलाके में बड़ी तबाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए समय रहते सतर्कता बेहद जरूरी है। भारतीय विदेश सेवा की 2014 बैच की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। निधि, जो वाराणसी के महमूरगंज से हैं, उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2013 में 96वीं रैंक हासिल की थी। इससे पहले वो पीएमओ में उप सचिव के रूप में कार्यरत थी और विदेश मंत्रालय के महत्वपूर्ण विभागों में अनुभव प्राप्त कर चुकी हैं। निधि ने 2014 में विदेश सेवा की ट्रेनिंग के दौरान ईएएम गोल्ड मेडल भी जीता था। अब वो पीएम मोदी के प्रशासनिक कार्यों और नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि देखने को मिली है। पिछले 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। 2017 में जहां केवल 288 मेगावाट सौर ऊर्जा बनती थी, वहीं 2025 तक ये क्षमता 2653 मेगावाट तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने 2022 में सौर ऊर्जा नीति लागू की है, जिसका लक्ष्य 5 साल में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना है। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा एक साफ और अक्षय स्रोत है, जो प्रदूषण घटाकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाता है। यूपी नेडा इसकी योजनाओं को लागू करने वाली मुख्य सरकारी संस्था है। इंफोसिस कंपनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय यानी एकेटीयू में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक मेकर्स लैब बना रही है, जहां 19,000 ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध होंगे। डसॉल्ट और ब्रह्मोस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे, जिससे 3 साल में 10,000 से अधिक छात्रों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। 2400 वर्ग फीट में बनने वाली इस लैब में 25 हाईटेक वर्किंग स्टेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकें मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एग्रीवोल्टेइक परियोजना को अपनाया है। इस तकनीक में खेतों पर सौर पैनल लगाकर एक साथ खेती और बिजली उत्पादन किया जाता है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है, बिजली सस्ती होती है और फसलें तेज धूप और वाष्पन से बचती हैं। इसके लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश को एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी से 4.15 करोड़ की तकनीकी मदद मिली है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे जमीन की अधिक जरूरत, बारिश में कम बिजली उत्पादन और फसलों पर छाया का असर। बता दें कि एडीबी एक क्षेत्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में गैंडों के शिफ्टिंग अभियान के दौरान दुर्लभ एहतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस यानी लंबी थूथन वाला बेल सांप खोजा गया। इससे पहले ये सांप केवल बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाया गया था। ये लंबा, पतला और हरे भूरे रंग का होता है, जो पेड़ों पर रहकर शाखाओं में छिप सकता है। हालांकि जहरीला होने के बावजूद ये इंसानों के लिए घातक नहीं है। दुधवा टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर, गैंडा, दलदली हिरण और विविध वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे उत्तर प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश देश में इथेनॉल उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंचा है। राज्य की क्षमता जिसे 2.5 बिलियन लीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इससे गन्ना की
किसानों को लाभ, रोजगार में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है। गोंडा में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट और गोरखपुर में भी नया संयंत्र स्थापित हुआ है। बायोफ्यूल नीति 2022 से जैव ईंधन को बढ़ावा मिला है। इथेनॉल एक स्वच्छ जैव ईंधन है जिसका प्रयोग ईंधन, दवा, रसायन और पेय निर्माण में होता है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश ने रचा इतिहास, पहली बार जीती 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप। फाइनल में हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हराकर खिताब किया अपने नाम। फ्रांस में सम्मानित हुई IGNCA की स्ट्रीम स्टोरी। हिमाचल की पारंपरिक जल संरचना कुहल को वैश्विक मंच पर मिली पहचान। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय सराहना। IAF ऑफिसर शुभांशु शुक्ला मई 2025 में अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। एक्सियोम मिशन 4 के तहत होंगे पायलट। राकेश शर्मा के बाद स्पेस में जाने वाले होंगे दूसरे भारतीय। भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। 9 अप्रैल से लागू होंगे नए शुल्क। ट्रंप ने बताया व्यापार संतुलन के लिए जरूरी कदम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों पर प्रतिबंध 1 साल के लिए बढ़ाया। वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए लिया गया फैसला। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।